तो इफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू, तो क्या है, बहुत ही आसान है, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 है, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया, यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 4 इम्प्लाइज, अब यहाँ से x उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 81। अब रूट ओवर 81 कितना होता है, देख के घबराना नहीं है। ओके, तो देखो हम जानते हैं 9 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है 81। उसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, उसी को ही रूट बोलते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ में दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 10, तो रूट ओवर 81 का बदले में हम 9 लिख सकते हैं प्लस 1, ये हो गया, ब्रैकेट का काम पहले करना है, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 10, डिवाइड का मतलब है नीचे आ जाएगा। अब देखो 10 से 10 कट सकता है कि नहीं कट सकता, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखो ये बहुत ही आसान है, हम सीधा भी वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है कि, छोड़ो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, सॉरी माइनस था ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, अभी अभी सिखाया था, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होगा, तो ये भी होगा 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 5, तो कितना हो गया 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 6.4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.8। देखो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास, BODMAS, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन को पहले करना है, तो 6.4 डिविजन का मतलब होता है 2, यहाँ में हो गया प्लस 3.8। अब 64 को 2 से काटोगे तो 6 में कितना बढ़ जाएगा 3, पॉइंट है पॉइंट, यहाँ में आ गया 2, तो यहाँ में आ गया 3.2 प्लस 3.8, इसको तुम ऐसे कर सकते हो 3.2 और 3.8, तो ये 8 to 10 1 हो गया, 0 को 7 लिखा जा सकता है, हो गया। नेक्स्ट देखो, ए व्हीकल कवर्स a distance of 43.2 kilometers in 2.5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter? तो देखो जब भी ऐसा दिख जाए तो सोचो 2.4 लीटर में कितना बार जाता है, लीटर में कितना किलोमीटर चलता है 43.2। ऐसा जब भी होता है तो 1 लीटर में कितना बार जाएगा, ऐसे कर सकते हो 43.2 बाई 2.4। अब देखो पॉइंट दोनों में है तो उसको भूल जाओ, दोनों में पॉइंट है ना, तो दोनों से हटाया जा सकता है, तो ये कितना हो गया 43, 2 और 24 हो गया। अब देखो 2 दोनों में है तो तुम 2 से कटो, यह में हो जाएगा 1 और यह में कितना हो जाएगा 2 1, 4 2 जार 2, सॉरी 2 2 जार 4, 1 2 1 जार 2, यह में 1 रह गया तो 12, 6 हो गया, फिर से काट सकता है 6 से, तो यहाँ में कितना हो जाएगा 10 2 जार 20, फिर से 1 रह गया तो 8,
फिर से काट सकता है 3 से, तो 2 से, तो यह हो गया 54। फिर से 3 से काट सकता है, तो कितना हो जाएगा, 5 में कितना बार जाएगा, एक बार, 3 1 जा 3, कितना रह गया 2, मतलब यह हो जाएगा 24। अब 24 में 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 18 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एजेस ऑफ 5 टीचर्स इन ए क्लास, sorry, in a school are 33, 42, 44, 40, 36 in years. What is the mean age of this teacher? तो मीन एज निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको प्लस करके डिवाइड कर दो। 33 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 36, और अभी कितना नंबर है, 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे करते जाओ, 33, 42, 3 2 5 9 4, 3 2 5 प्लस 4 9 6 15, 15 का 5 रिमेनिंग 1, 4 3 7, 4 11, 11 4 15, 15 3 18 और एक 19। अभी ये कितना होगा, डिवाइडेड बाई 5 भी करना, 195 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो 5 से काट सकता है, 19 में कितना बच जाएगा, 3, 3 5 से 15 होता है ना, तो 15, लेकिन यहाँ में था 19, तो कितना बच गया, 4, और इसके सामने लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 45, 45 में फिर से 5 कितना बच जाएगा, 9 बार, 39 ईयर हो गया। नेक्स्ट देखो, a number when multiplied by 5 exceeds itself by 28, what the number? a number, मान लो x, when multiplied by 5 मतलब into 5, तब कितना होता है, exceeds itself by 28, exceeds मतलब बढ़ जाना, पहले कितना था x, अभी बढ़ कितना जाएगा, 28, ये हो गया। तो अभी देखो 5 इंटू एक्स कितना होता है, 5x, यहाँ में x है तो इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 28, तो यहाँ से आ गया 4x इक्वल टू 28, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28/4, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 7, कितना आ गया, बात समझ में है। नेक्स्ट देखो, इसका वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू कैसे लिखोगे, ये सब मिक्स फ्रैक्शन में, 1 and 1/4 प्लस 2 and 3/4 प्लस 3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो कितना होगा, 4, और यहाँ में आएगा 4 1 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ में आएगा 4 2 जा 8 प्लस 3, और ये वाला 3 रह गया ना, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस 3, तो यहाँ में कितना हो गया, 5/4 प्लस 11/4 प्लस 3, तो यहाँ में मैं लिख रहा हूँ 5/4 प्लस 11/4 प्लस 3, तो यहाँ से आ गया, इन दोनों का 4 है तो 4, फिर यहाँ में कितना हो जाएगा, 11 4 16, ये हो गया प्लस 3, देखो यहाँ में कट रहा है 4, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। ठीक है। अब देखो, इफ 6/13 इज मल्टीप्लाइड टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, द नंबर ऑफ 10, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल का मतलब है उसका उल्टा कर देना है, तो उल्टा करोगे तो 26/3, अब देखो साफ साफ कट रहा है, 13 से 26 को भी कटोगे तो 2, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा है, तो
भूल जाओ उसको, नीचे वाला को भूल जाओ, बस ऊपर वाला को देखो। ऊपर वाला को देखोगे तो कितना होगा, 2 2 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए।